इसलिए हमारे यहाँ से बहुत सारे वर्कर कहाँ काम करते हैं? सऊदी अरब। इस तपती धूप में जहाँ आपको पंखा में लॉज में अगर 1 घंटा लाइट कट जाता होगा तो हालत ख़राब हो जाता होगा, सऊदी अरब में इतना धूप में काम करते होंगे। और हमारा देश नहीं जानते उनसे क्या किया। वो लोग बकरी पालता है, लोग खाने के लिए ऊँट पालता है, तो इंडिया से लेबर बुलाता है, वैकेंसी निकलती है, मजरे में जॉब करोगे, सऊदी अरब में बकरी चराओगे, ऊँट चराओगे, तनख्वाह देता है 30-35 हज़ार, वहाँ देगा आपको 1200 रुपया, 800 रुपया, यहाँ आने के बाद 30-35 हज़ार हो जाता है। तो अब सऊदी अरब वाला भी ना काम करने लगा है, तो मजदूरी वगैरह वो भी करता है इंडिया के लोगों के साथ। कार से आता है मजदूरी करने, सऊदी अरब में भीख मांगने आता है 4 व्हीलर से। सऊदी अरब में जाके 4 करोड़ की गाड़ी है, रोल्स रॉय भाड़ा पे चलती है, टैक्सी में चलाता है, हाथ दे के रोकवाता है, टैक्सी यस सर। अब यहाँ पे ना सरकार को लगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सोना खत्म हो जाएगा, तो हमारी जनसंख्या क्या करेगी? बाकी अरब में तेल है, भरपूर है, गैस भरपूर भरा हुआ है, जनसंख्या है नहीं, कोई दिक्कत, और सोने का विशाल भंडार है, सोना का, सोना बताइए। हम लोग यहाँ जमीन खोदिए दारू का बोतल निकले, यहाँ पे क्या है? सोना। दुनिया में सोना का भी डिमांड भरपूर है। कितना महंगा हो गया सोना, पेट्रोलियम के बिना कुछ चल नहीं सकता है, जनसंख्या यहाँ के लोगों के पास है नहीं। अब यहाँ पे ना सरकार को लगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सोना खत्म हो जाएगा, तो हमारी जनसंख्या क्या करेगी? तो इन्होंने कहा कि भाई अब अपनी जनसंख्या को भी काम सिखाओ। तो अब सऊदी अरब वाला भी ना काम करने लगा है, तो मजदूरी वगैरह वो भी करता है इंडिया के लोगों के साथ। कार से आता है मजदूरी करने, वहाँ भीख मांगने आता है 4 व्हीलर से। सऊदी अरब में भीख मांगने आता है 4 व्हीलर से। सऊदी अरब में जाके 4 करोड़ की गाड़ी है, रोल्स रॉय भाड़ा पे चलती है, टैक्सी में चलाता है, हाथ दे के रोकवाता है, टैक्सी यस सर, हाँ चलना है। जनसंख्या ही नहीं है वहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम है। आज भी हम लोग की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या में भी क्या है, अब जो पैसा है वो डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, तो चावल भात दाल गेहूँ बांटने में खर्च हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे। और उन लोगों के पास सोचिए, हम लोग के पास तो लाख संसाधन है, पानी है, खेती है, हर टाइप का मौसम है। अब कल्पना करो अरब वालों को क्या बीतता होगा, खाली रेगिस्तान है बस। अब लेकिन जनसंख्या कम है, अब वो लोग बकरी पालता है, लोग खाने के लिए ऊँट पालता है, तो इंडिया से लेबर बुलाता है, वैकेंसी निकलती है, मजरे में जॉब करोगे, सऊदी अरब में बकरी चराओगे, ऊँट चराओगे, तनख्वाह देता है 30-35 हज़ार। यहाँ से जाएंगे तो वहाँ 30-35 हज़ार नहीं देता है, वहाँ देगा आपको 1200 रुपया, 800 रुपया, यहाँ आने के बाद 30-35 हज़ार हो जाता है। हाँ रियाल देता है, यहाँ आने के बाद हो जाता है, तो ज़्यादा पैसा नहीं देता है, लेकिन यह देता है। अब आप वहाँ बकरी चराइए, ऊँट चराइए, मेसन लाइन का काम करना है तो जोड़ाई वगैरह कीजिए, वेल्डिंग कीजिए, क्योंकि जनसंख्या है नहीं। और वहाँ की जनसंख्या के वहाँ के मजदूरों से काम कराएंगे तो उनको तब 1000 रियाल पे तो काम नहीं करा सकते हैं, उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ से बहुत सारे वर्कर कहाँ काम करते हैं? सऊदी अरब। इस तपती धूप में जहाँ आपको पंखा में लॉज में अगर 1 घंटा लाइट कट जाता होगा तो हालत ख़राब हो जाता होगा, सऊदी अरब में इतना धूप में काम करते होंगे। और हमारा देश नहीं जानते उनसे क्या किया। हमारे यहाँ से 55 लाख लोग अरब देश में काम कर रहे हैं, जहाँ से बिना भारत सरकार का कुछ भी किए यहाँ सीधे पैसा भेजते हैं भारत में, सीधा पैसा। और भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा का भंडार भर गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मजदूर कमा के पूरी दुनिया में पैसा भेजता है तो भारत में, पूरी दुनिया में। और हमारे सरकार उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देती है। मतलब कभी कभी मन करता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, दाहिना हाथ से तमाचा चलाएं कि बायां हाथ से। अरे भाई कभी मैं दोनों हाथ से मारे भाई। आज दुनिया टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है। उस व्यक्ति को बाई पोस्ट आप क्या कर दीजिए, उसका मंगा लीजिए, राजदूतावास है, एम्बेसी है, वहां आप ईवीएम मशीन लगा दीजिए। हर देश में गया है तो दूतावास है कि नहीं है, तो आप जहां जहां जाते हैं सब उस देश में 3-4 जगह एम्बेसी लगा दीजिए, वोटिंग मशीन लगा दीजिए, वो कम से कम वोट तो दे दे। अरे हमसे बेहतर नागरिक हैं वो लोग। अगर तुलना करेंगे हम में और सऊदी अरब में या ओमान में, विदेश में, गल्फ कंट्री में जो मजदूर काम कर रहा है, तो हम में और उसमें ज्यादा बेहतर नागरिक वो मजदूर है।
हम लोग तो इस देश में हवा पानी सब ले रहे हैं, इसी देश का खाना पीना अन्न बिजली उजली सब यही का यूज कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं। और वो खड़े उठा के भेजा और उसको क्या मिला? वोटिंग राइट नहीं है। उसके बच्चा अगर बीमार पड़ गया तो कोई एम्बुलेंस में कॉल करेगा ना, मान के चलो कोई गर्भवती महिला एम्बुलेंस में कॉल कर दी, सरकारी एम्बुलेंस में, तो डिलीवरी बाद वो छठियार में पहुंचेगा। यहाँ से फोन आया था, किसी का डिलीवरी था, महिला कही आज तो छठियार है वो। अब सोचिए यहाँ पर इतना दुर्दशा हो गया। अच्छा, इसमें भी सबसे खराब तो बिहार, सबसे ज्यादा सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, चंपारण, ये सब वाला एरिया में सऊदी अरब से बहुत लोग काम करते हैं। मजबूरी में वो लोग लखनऊ उतरते हैं। कहाँ उतरते हैं? लखनऊ उतरने के बाद अब ट्रेन में देखते हैं तो रिजर्वेशन है कि नहीं है, तब आते हैं बिहार में। समझा गया कि नहीं? धिक्कार है इन लोगों को कि कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सके। और बेशर्मो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्टवा के अगवा लिख ले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रे बेशरम कहीं का, बेशर्मी का हद होता है। जब तुम्हारे यहाँ से फ्लाइट नहीं उड़ती है तो कितना बड़ा बेशरम है। अब बड़का अक्षर में और लेटरवा के पीछे लाइट जलाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गजब बेशरम है, बाप रे बाप, गजब बेशरम। समझे? हम लोग कहेंगे कि डबल इंजन सरकार तो फलाना सरकार ये है वो है। भाई साहब, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, शर्म की बात है। यहाँ पर वो तो गया वाला है इंटरनेशनल, वो भी किस लिए? हज के लिए। उनकी मजबूरी है कि हज दूसरे जगह नहीं हो सकता है तो हज के लिए जाते हैं। वो भी साल में एक बार, जब हज के लिए, जैसे अभी हज का महीना आया है तो हज के लिए जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज में वो भी इंटरनेशनल नहीं है। हाँ, बोध गया वगैरह से आते हैं लोग। पटना नहीं होना चाहिए। सोचिए उस मजदूर को कैसा लगता होगा कि वो यूपी की राजधानी लखनऊ में उतर रहा है और फिर वहाँ से ट्रेन से पकड़ के अपने यहाँ हाजीपुर सिवान आ रहा है। नहीं बन सकता है पटना एयरपोर्ट पर, नहीं। क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या? गुंडों की लात, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए भात। समझे? यहां गुंडा लात मारेगा मालिक, फिर एक दूसरा हाँ मालिक, हाँ मालिक। नौक मतलब ना, गुलामी करने में हम आज भी आगे हैं। यहाँ एक गांव में एक विधायक घूम जाएगा ना, नतमस्तक हो जाएंगे लोग यहाँ पर। विधायक जी प्रणाम, प्रणाम, विधायक जी प्रणाम। लगता है कि इनके घर का खर्चा यही उठा रहे हैं। मुंह मोड़ लो एक बार, समझ में आएगा क्या काम किया। सोचो इस देश, इस राज्य में अभी तक मतलब बांध कंट्रोल करने के लिए नेपाल में बांध नहीं बन सका, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि यहाँ के लोगों को ये सब नहीं चाहिए। एक बच्चा नाराज होता है तो उसे आप ऐसा नहीं कहिएगा कि हाँ बाबू तुमको हम एडमिशन करा देंगे। कोई छोटा बच्चा को आप नहीं कहेंगे कि तुम्हारा बहुत बीपीएससी में एडमिशन करा देंगे, यूपीएससी करना ही नहीं है। छोटा बच्चा नाराज होता है तो उसको लेम चूस दे दिया जाता है, चॉकलेट चॉकलेट, मान गया। उसी तरह बिहार वाला को लिए 5 किलो भात, मान गया, मान गया। वो 5 किलो भात पे मान गया। आना कौन चाहिए? वो भाषण देना है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां डूबते सूरज की भी पूजा कीजिए। भाई हमारा छठ है, हमको पता है, भाषण मत दो, भाषण मत दो, वो हमें पता है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है छठ मनाने में। हम बिहारियों की श्रद्धा है, जो हम लोग जनरल डिब्बा में लदा के आते हैं, ट्रेन के बाथरूम में 14 आदमी घुस के आता है छठ के समय, शायद जानवर भी ना आए। हम लोग बचा के रखे हैं छठ को। छठ कौन बचा के रखा? हम लोग भी। हमारे यहाँ की महिलाएं, कम टफ है छठ त्योहार, बाप रे बाप। व्रत रह के और भी घाट पे जाना आना, कितना मेहनत की चीज है। बस 2-4 को तारीफ कर देना, बिल्कुल सही हो जाना है। तो कम से कम एक एयरपोर्ट होना चाहिए कि नहीं यहाँ?